नमस्कार। बिहार नीट पीजी 2024 की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन शेड्यूल जो है पब्लिश हो चुका है। आप बीसीसी बोर्ड की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये जो नोटिस है आज ही पब्लिश हुआ है। इससे पहले आपने देखा होगा ऑल इंडिया कोटा का 1 नवंबर को नोटिस पब्लिश हो चुका था, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अब बिहार की तरफ से भी आप देखेंगे बीसीसी बोर्ड की तरफ से भी नोटिस पब्लिश हो चुका है। तो क्या है शेड्यूल, उस पर क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, डिटेल में समझते हैं। क्या इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं वो भी समझते हैं। तो सबसे पहले डेट पे आ जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। आप देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो कि स्टार्ट है 4 नवंबर से स्टार्ट होगा और क्लोजिंग डेट इसका रहेगा 8 नवंबर, यानी कि 5 दिन आपका टोटल चलने वाला है। ठीक है। उसके बाद टाइमिंग आपको ध्यान रखना 10 पीएम का ही टाइम दिया गया है। क्लोज हो जाएगा 10 पीएम के बाद। हालांकि आप पेमेंट जो है आप कर सकते हैं 8 नवंबर को और 11:59 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। बाकी आपका रैंक कार्ड, मेरिट लिस्ट और डेट ऑफ काउंसलिंग ये बाद में नोटिस पब्लिश होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। आप समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है जो क्वालिफाइड हैं, एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं जो भी कैंडिडेट, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद कोर्स की बात करूँ तो आप यहाँ देखेंगे एमडी है, एमएस है, पीजीडी, डीएनबी, डिग्री एंड डिप्लोमा। इन और कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस की बात हो रही है, जिसमें आपके गवर्नमेंट कॉलेज ये हो जाते हैं। फर्स्ट नंबर में आपके क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज आपके कौन से हैं, ये सेकंड नंबर में, ये आपके प्राइवेट कॉलेज है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसमें प्राइवेट कॉलेज में एक मधुबनी मेडिकल कॉलेज है जिसको परमिशन मिल चुका है, लेकिन किसी कारण इसमें ऐड नहीं है। तो जल्द ही वो मधुबनी मेडिकल कॉलेज इसमें ऐड होने वाला है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। मधुबनी मेडिकल कॉलेज भी आने वाला है जो मधुबनी में है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान से समझ लेना है। एज पर मिनट्स ऑफ बीसी मीटिंग विद ऑफिशियल एनएमसी, एमसीसी, एनएबीएमएस एंड स्टेट काउंसलिंग अथॉराइज, तो नीट पीजी 2024। तो आप देख लेंगे इनका जो मीटिंग हुआ था, ठीक है, 28 को। दे शैल बी वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल राउंड काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो ऑल राउंड का यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, उसी से सभी राउंड का काउंसलिंग होगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें नोटिस के अकॉर्डिंग तो अभी यही लिखा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल राउंड ऑफ स्टेट काउंसलिंग, देयर शैल बी वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल स्टेट काउंसलिंग, यानी कि वन टाइम ही लिखा हुआ है। स्टेट की बात हो रही है। ठीक है। इस पे आपको ध्यान देना है ना। तो उसके बाद और कुछ नहीं है, बाकी यहाँ पे दिया गया है सिक्योरिटी मनी जो कि डिपॉजिट करना है विद इन जो भी डेट दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग है। उसके सेकेंड नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे बोला गया है जिन कैंडिडेट ने स्टे वैकेंसी राउंड में और स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट किए थे और उनको जो सीट अलॉट हुआ था वो ज्वाइन नहीं किए, डिड नॉट ज्वाइन द सीट वो। ठीक है। जो स्टे वैकेंसी राउंड में थे और स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में थे और उन्होंने सीट को ज्वाइन नहीं किया था, वो डिबार हैं। ठीक है। तो उन लोगों को क्या करना है, उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको पार्टिसिपेट करने को मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिंपल सा ये है। ठीक है। तो आप लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। बाकी प्रोस्पेक्टस में लिखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो वहाँ से आप देख सकते हैं। प्रोस्पेक्टस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया आपको बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। ठीक है। वही आपका यहाँ पे सब लिखा है, ओटीपी, मोबाइल नंबर और उसी के थ्रू होगा। उसके बाद स्टेप 2 पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगा। स्टेप 3 में आपका अपलोड फोटो सिग्नेचर रहेगा। स्टेप 4 में एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन रहेगा। स्टेप 5 में आपका एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा एंड अपलोड करना होगा। ठीक है। उसके बाद स्टेप 6 में आपको पूरा एप्लीकेशन चेक कर लेना अच्छे से। ठीक है। सेव कर लेना है। स्टेप 7 की बात करूँ तो आपका काउंसलिंग फी लगेगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट भी लगेगा। तो अगर बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन का फ़ी आप यहाँ पे देखेंगे 2200 है। और अब यहाँ पे सेकंड में बात कर लेते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट का सिक्योरिटी मनी कितना लगने वाला है। तो गवर्नमेंट की बात करूँ तो आपका 25,000 लगने वाला है। ठीक है। ये आपका यूआर ईडब्ल्यूएस का रहेगा और 12,500 SC ST EBC और BC का रहने वाला है। प्राइवेट की बात करूँ तो 2 लाख रुपये आपका लगेगा। ठीक है। और 2 लाख आपका SC ST, यानी कि कोई भी कैटेगरी है सेम 2 लाख रुपए आपका लगने वाला है, चाहे आप जनरल में हो चाहे आप SC में हो। अगर आप दोनों का काउंसलिंग कराना चाहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट प्राइवेट, तब भी आपको 2 लाख पे करना है। ठीक है। तब भी आपको 2 लाख पे करना है। ठीक है। बाकी कुछ भी अगर पे करने में दिक्कत होता है तो आप यहाँ देख नंबर पे दिया गया है,
यहाँ से आप डायल कर सकते हैं स्टेप्स। ये इसमें देखेंगे तो पार्ट ए पार्ट बी जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें आपको पार्ट ए भी डाउनलोड करना होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्लियर लिखा है पार्ट ए हार्ड कॉपी पार्ट बी नीड नॉट बी सेंड बोर्ड को नहीं देना होता, ये पार्ट भी आपको जहाँ पे आप एडमिशन लेंगे उस कॉलेज में देना होगा। बाकी सभी पॉइंट मैंने अच्छे से बता दिए हैं। उसके बाद तो आप यहाँ पे देखें एक बार इन्होंने फिर एक पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है जो कि लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन एप्लीकेशन पीजी मैक विल बी वन टाइम फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, और वो भी आप देखेंगे बिफोर फर्स्ट राउंड, इनके फर्स्ट राउंड से पहले। उसके बाद नो अदर चांस विल बी गिवन एनी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, बाद में आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे आप फी स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे आपको कॉलेज से भी कंफर्म कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे देखें आफ्टर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट विल नॉट बी गिवन एनी अपॉर्चुनिटी एडिट हो चाहे आप रेक्टिफाई हो एंड इंटर्न इंक्लूडिंग फोटो सिग्नेचर, यानी कि ये कुछ भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे, चाहे आपका जो भी डाटा है चाहे फोटो हो सिग्नेचर हो, ठीक है, ये जो वन टाइम ही है यहाँ पे इन्होंने ये दे रखा है। उसके बाद मुझे लगता है टोटल डिटेल हो गया है क्लियर में, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।